दहिया खाफ से संतोष दहिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका पंजाब केसरी टीवी पर स्वागत है। जी शुक्रिया। मैडम जी ये बताइए, अभी जो मेडल बहाने की गंगा में बात की गई थी उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो बहुत दुर्भाग्य है, इसके बारे में तो शब्द ही नहीं है, हम तो निशब्द हो गए हैं। हमारी भावना इतनी आहत हुई है क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मुझे मालूम है अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बच्चा खेलता तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। और ये बच्चे वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम रोशन कर चुके हैं। ऐसी बच्चियों को इस लेवल तक परेशान किया जा रहा है कि उनको ये निर्णय लेना पड़ा कि हम अपने मेडल जो है ना नदी में बहा दें। आप देखिए कितना करुणादायक वो समय था, लेकिन वो मजबूर है बेटियां, क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। अरे वो मांग क्या रही हैं? कानूनी तो न्याय तो मांग रही हैं, न्याय उनको नहीं दिया जा रहा है और ये इस तरह से उनके ऊपर उनको चारों तरफ से रौंदा और जा रहा है, तो इसलिए वो बेहद परेशान है। उसके लिए आज ये खाप पंचायत हुई है। बृजभूषण शर्मा है, बार बार बयान देते हैं, मीडिया पे भी आते हैं, सोशल मीडिया पे भी आते हैं और ट्विटर भी करते हैं कि एक दूध का दूध और पानी का पानी, कि मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूँ। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पाक साफ तो है ही, जिसके ऊपर 40 FIR पहले से दर्ज हो, जो टाडा में जेल में बंद होके आया हो, जिसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो, कत्ल जिसने किया हो और खुद आके मीडिया के सामने वो बताता है कि मैंने कत्ल किया है। पाक साफ तो वो है ही। ऐसे ही तो लोग पाक साफ है आजकल। जो 40 से ज़्यादा जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हों, ऐसा आदमी खुद को पाक साफ बोल रहा है। अगर वो पाक साफ होता ना तो अब तक तो ये निर्णय हो चुका होता। वो पाक साफ होता तो इतनी FIR दर्ज नहीं होती। पोक्सो एक्ट के तहत उसके अगेंस्ट FIR दर्ज हुई है और उसके चाचा को, ताऊ को भी दबाया जा रहा है, उसको भी रोका जा रहा है कि वो ना कोई स्टेटमेंट दे। पहले उसकी कुछ गलत स्टेटमेंट ली जाती है, फिर उसके फादर को सामने आना पड़ता है, उसकी पहचान को ओपन करना पड़ता है। कितने हथकंडे ये लोग अपना रहे हैं, लेकिन ये किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। आज FIR दर्ज हुई है और आज आगे कुछ और कार्रवाई भी होगी, कानूनी कार्रवाई। कानून से वो बचेगा नहीं। सरकार क्यों नहीं सुनने को तैयार? आपकी बात, खिलाड़ियों की बात क्यों मानने को तैयार नहीं है? देखिए वो बाहुबली है, आज वोट की राजनीति है, इसलिए सरकार नहीं सुनना चाहती। वो अपने एक सांसद को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए अगर एक सांसद को नाराज करने से पूरे हिंदुस्तान के लोग खुश होते हैं तो वो चीज़ करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है, नाराजगी और राज्य वाली बात होती नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम ने जनता के जरा से इल्जाम पे अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया था। जनता की आवाज़ सर्वोपरि होती है और जनता की आवाज़ इनको सुननी चाहिए। उस भगवान राम का नारा देने वाले लोगों को तो जनता की आवाज़ जरूर सुननी चाहिए थी। ये लोगों की बात ही नहीं सुन रहे, इनको सुनना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोगों को धरना, प्रदर्शन, अपनी बात कहने का अधिकार है और इनको ये सुननी चाहिए और न्याय करवाना चाहिए। जिस तरीके से बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया गया, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए ये कोई आतंकवादी तो है नहीं, ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। उन बच्चों को इस तरह से घसीटा गया है, लाठीचार्ज किया गया है और एक एक लड़की के ऊपर 20-20, 25-25 महिला पुलिसकर्मी लगा रखी थी इन लोगों ने। तो ऐसे में उन बच्चियों के साथ जो ये किया जा रहा है वो किसी सूरत में कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, जिस तरीके से बात की जाए तो काफ़ी समय से, लंबे अरसे से धरने पर भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी बात आज मजबूर होकर यहाँ जाट धर्मशाला में सभी खाप यहाँ पहुँचे हैं, तो अंतिम निर्णय क्या लिया जाएगा? देखिए अंतिम निर्णय तो सभी बैठ के लेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी और धरातल पर भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार नहीं सुनती है तो लोकतंत्र में एक ही तरीका है कि लोग सरकार तक पहुँचे। तो बड़ा फैसला लिया जा सकता है। देखो संविधान में हमें अधिकार मिला है, हमारी संवेदनाएं, उनका मान रखना इन सब का कर्तव्य है। जो सत्ता में चेयर पे बैठे हैं इनको लोगों के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। और आज बेटियों के सम्मान की बात है, उन बेटियों के सम्मान की बात है जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है। उन बेटियों के सम्मान की बात है। जब हम टीवी पे टकटकी लगाए बैठे थे तब हमारी बेटियां ये हमारा नाम रोशन कर रही थी। जब हम सोच रहे थे कि काश कोई मेडल आ जाए तब हमारी ये बेटियां हमारा मेडल लेकर आई थी। तो उन बेटियों के साथ ये सब कर रहे हैं तो वो किसी भी सूरत में ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या जो आज मीटिंग हुई है इसमें कोई पहलवान भी शामिल हुए हैं? हाँ पहलवान भी आए हैं, दूसरे खिलाड़ी भी आए हुए हैं। अच्छा। काफ़ी खिलाड़ी आए हुए हैं आज, दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वो भी आए हुए हैं और सब बड़े गुस्से में भी हैं, दुख में भी हैं, तकलीफ में भी हैं और उनकी भावनाएं बड़ी आहत हो रही हैं कि हमारे स्टार खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है तो किसी एक साधारण सी महिला की क्या औकात है। तो आर पार की लड़ाई लड़ेगी। बिल्कुल। देखिए जो आदमी जिस संस्था का अध्यक्ष है वो उनको मेडल्स को 15 रुपए के बता रहा है,
फिर भी उस पे ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देखिए तो उसकी सोच, उसकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है कि वो देश के लेके जीत के लेके आने वाले मेडल्स को 15 रुपए का बता रहा है। तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। डेफिनेटली आर पार की लड़ाई तो समाज को लड़नी क्या पड़ेगी। सरकार ने उसको जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए? बिल्कुल 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। पॉक्सो एक्ट के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। वो तो 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन उससे कोई पूछताछ भी नहीं करी। वो मीडिया को धमकाता फिर रहा है, वो स्टेटमेंट देता फिर रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे आदमी का आप देखिए तो क्या हालात हैं। बिल्कुल, ये थी दहिया खाप से संतोष दहिया। इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी तुरंत हो जानी चाहिए, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, अन्यथा बड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। कुरुक्षेत्र से मैनपाल के से पंजाब के टीवी।